हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं काल। काल से पहले हम लोग संज्ञा का वीडियो डाल चुके हैं, सर्वनाम का वीडियो डाल चुके हैं और कारक का भी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो इसको जाकर के अच्छी तरह देख लीजिएगा। हम पूरा संपूर्ण व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पूरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं काल। काल की परिभाषा देखेंगे और इसके पूरा वेद के बारे में जानेंगे। तो दिया है काल क्या है, तो कह रहा क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो। किसका बोध हो? शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं जिससे समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जिससे समय का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। या दूसरे रूप में कह सकते हैं, कहता है जिससे किसी कार्य का, उस कार्य का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। यानी कोई काम पूरा हो, कोई समय हो और उस समय में कोई काम क्या हो, पूरा हो गया हो या पूरा नहीं हुआ हो। जब उससे बोध हो तो वह क्या कहलाएगा? काल। तो अगर हम नहीं समझ में आए सीधे लिखेंगे, है ना, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? काल कहते हैं। यहाँ दिया गया है, नोट में कुछ बताया गया है। कहता है नोट, काल एक प्रकार का समय है। काल का मतलब क्या होता है? समय। यानी कह सकते हैं कि समय ही क्या है? काल है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि समय ही क्या है? काल है। समय ही क्या है? काल है। जैसे में देख लीजिए, कहता है अनुष्का सिलाई कढ़ाई सीखती है। अनुष्का क्या सीख रही है? सिलाई और कढ़ाई करना सीख रही है। दूसरा एग्जाम्पल है, अनुष्का ने बीए तक पढ़ाई की है। तीसरा एग्जाम्पल है, अनुष्का एमए की पढ़ाई करने की पटना जाएगी। और चौथा है, मैंने खाया था। और पांचवा है, मैं कल खाऊंगा। यानी सब में क्या बोध हो रहा है? समय का बोध हो रहा है। तो कोई समय बीत गया है, कोई चल रहा है या कोई आने वाला है। तो जब भी समय का बोध हो तो वह क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। सीधे भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, काल के भेद के बारे में जानते हैं। तो काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल कितने होते हैं? 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कहता है वर्तमान काल, जो वर्तमान समय का बोध हो। जब अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या है? वर्तमान में। तो जिससे वर्तमान समय का बोध हो वर्तमान काल, जो बीते हुए समय का बोध करा उसे भूतकाल, और जो आने वाले समय का बोध करा उसे भविष्यत काल कहते हैं। आगे देखते हैं। अब मेरा आ गया पहला वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो कहता जिसका काल आरंभ हो चुका हो, यानी जो शुरू हो गया हो, है ना, जिसकी समाप्ति नहीं हुई हो। जो शुरू हो लेकिन वह समाप्त न हो तो उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहेंगे? यानी कोई काम शुरू है लेकिन वह समाप्त नहीं है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, शुरू हो चुका है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो यह कौन काल कहलाएगा? वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे में यहाँ भी इधर भी देख सकते हैं, लिखा गया है समय में होने वाले क्रिया से वर्तमान काल का क्या होता है? बोध होता है। यानी जब कोई समय में कोई क्रिया हो रहा है, जब होने वाला बोध होगा तो क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, कोई काम हम शुरू किए, ठीक है, शुरू करने के बाद जब वह काम समाप्त नहीं होगा यानी जारी ही होगा तो वह क्या कहलाएगा? वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे में देख लीजिए, दीपू परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी परीक्षा हुआ नहीं है, परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिया लेकिन परीक्षा हुआ नहीं है, तो वह क्या है? वर्तमान काल है। आज वर्षा, यानी वर्षा हो रही है। आज भी रिसर्च कर रहे होंगे लोग, किसी भी चीज़ के बारे में साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? खोज करते रहते हैं। वह खाता है, यानी वह खा रहा है। वह सदा बड़ों का कहना मानते हैं, वो ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बड़ों का क्या मानता है? कहना। यानी इसमें वर्तमान समय का बोध हो रहा है। किससे बोध हो रहा है? वर्तमान समय का बोध हो तो समझ लेंगे वह क्या होगा? वर्तमान काल होगा। वर्तमान काल मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो वर्तमान समय का बोध हो, है ना, जो वर्तमान समय का बोध उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे। वर्तमान काल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। आगे देखते हैं। अब देखेंगे सामान्य वर्तमान काल के बारे में, है ना। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो कहता है सामान्य वर्तमान में स्वभाव, आदत,
चार्य सामान्य जीवन क्रम अथवा घटनाक्रम की अभिव्यक्ति होती है तो सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे में सामान्य काल में धातु में ता ती ते जोड़कर आवश्यकता अनुसार है हो हूँ लगाकर बनाया जाता है। जैसे में वह तुझे देखता है, तो यह क्या है? सामान्य वर्तमान काल। यानी वह जब धातु में क्या लगा देंगे? है लगा देंगे या ताती लगा देंगे, है ना। जैसे में गाय मीठा दूध देती, गाय क्या करे? मीठा दूध देती है। वह प्रतिदिन देर से घर लौटता है, तो यह क्या है? सामान्य, यानी सामान्य रूप से। जब सामान्य रूप से बात आए तो क्या कहलाएगा? यानी आदत में सामान्य है, उसका आदत है, उसका दिनचर्या है। सामान्य जीवन का बात आए तो क्या कहलाएगा? सामान्य काल, सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। अब दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक कहने का मतलब इसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्कालिक, यानी जो पूरा नहीं हो, जो अपूर्ण वर्तमान काल हो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। कहता है इसमें क्रिया जारी रहती है, यानी इसमें सत्यता का बोध हो। जब धातु में रहा रही रगे लगा हो, है ना। जैसे में वह खा रहा है, यानी वह पूरा नहीं है, वह खा रहा है, यानी वह खाना शुरू कर दिया है लेकिन अभी खत्म नहीं किया है। तत्काल में यानी वह पूरा नहीं किया, यानी अपूर्ण है, तो क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल तत्काल कहिए या तत्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं आप। जैसे में देख लीजिए, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कपड़ा पहन कर आ रहा हूँ, यानी वह क्या है? आदत का बोध कर, यानी पूरा तरह तुम चलो मैं आता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, यानी पूरे तरह से वह आधा अधूरा काम है। मैं कपड़ा पहन कर आता हूँ, पूरा तरह नहीं है। और जब भी अधूरा का बात है, अधूरा यानी अपूर्ण, अधूरा यानी कहने का मतलब क्या? अपूर्ण का बोध हो तो वह क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान काल। और तात्कालिक वर्तमान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब एक है पूर्ण वर्तमान। तो पूर्ण कहने का मतलब जो कोई काम क्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, है ना। अपूर्ण में आधा होगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन अपूर्ण में पूरा हो जाएगा। जैसे में वह आया है, यानी फिर से वह क्या आ चुका है। लड़के ने पुस्तकें पढ़ी है, यानी वह पुस्तकें पढ़ चुका है, यानी वह पूर्ण रूप से काम खत्म कर लिया है, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। आगे देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल। जब संदेह का भाव प्रकट हो, याद रखेंगे, जब संदिग्ध वर्तमान काल कहने का मतलब जब संदेह का भाव प्रकट हो तो वह समझ लेंगे संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे में राम खाता होगा, यानी हमें पता नहीं है कि राम क्या कर रहा है, लेकिन अनुमान से कह रहे हैं कि राम क्या कर रहा होगा? खाता होगा, यानी यहाँ पे क्या है? संदिग्ध की बात आ रहा है। और जब भी संदिग्ध की बात आएगा तो क्या कहलाएगा? संदिग्ध वर्तमान। सीधे समझ लीजिए, संदेह हो किसी पे तो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। शायद वह जाता होगा, यानी शायद संदिग्ध में, तो जब भी संदिग्ध की बात होगा तो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए लास्ट इसका देखते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य कहने का मतलब जब कोई काम पूरा होने की संभावना रहती है ना। वह आया हो, वह लौटा है, वह लौटा हो, यानी जब काम संभावना है कि वह पूरा हो चुका है। एक वह संदिग्ध, जब संदेह हो तो संदिग्ध है, और जब संभावना का बात है ना, और जब संभावना का बात होगा कि काम पूरा होने की संभावना होगी तो वह क्या होगा? वो सामान्य संभाव्य वर्तमान काल होगा। अब चलिए देखते हैं भूतकाल। कहता है तो बीते हुए समय का बोध हो उसे बोलते हैं भूतकाल, है ना। इसे हम लोग पूर्णता या अपूर्णता भी कहते हैं, इसे हम लोग पूर्णता या अपूर्णता भी भूतकाल कहते हैं। जो बीते हुए समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरा बचपन बीत गया है, तो जो समय बीत गया वह क्या कहलाएगा? भूतकाल। लड़का आया था, जो समय बीत गया वह क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। तो भूतकाल कहने का मतलब है बीते हुए समय का बोध। किसका बोध हो? बीते हुए समय का जब बोध होगा तो वह क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। प्रेमचंद ने गोदान लिखा था, यानी गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, तो वह लिख चुके हैं, यानी समय बीत चुका है। अब चलिए इसके भेद के बारे में जानते हैं। तो भूतकाल मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या हेतु मध्य भूतकाल। यानी भूतकाल कितने होते हैं? तो यह 6 होते हैं। कौन कौन? सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मध्य भूतकाल। अब चलिए इसके बारे में एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। पहले समझेंगे
सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? ये कहता है जिससे भूतकाल की क्रिया के, है ना, भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो, है ना। जब विशेष समय का क्या हो? ज्ञान हो। विशेष समय का क्या हो? ज्ञान न हो। सॉरी, कहता है जब विशेष समय का ज्ञान न हो तो वह क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल कहलाएगा, है ना। इस काल में क्रिया के बीते हुए समय में हुए या नहीं कि काम को हुए अधिक देरी हुए या थोड़ी देर पहले हुआ या पता चले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी विशेष समय का पता न चले, सिंपल सी बात है, याद रखेंगे। सामान्य भूतकाल में क्या होगा? जब विशेष समय का ज्ञान न होगा तो वह क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल। जैसे में देख लीजिए, मोहन आया, यह पता नहीं कि मोहन कब आया, तो यह क्या है? सामान्य है। सीता गई, यह पता नहीं कि सीता कब गई। सीता गई है इतना फिक्स है, लेकिन कब गई यह पता नहीं है। पाकिस्तान ने उस घटना को भुला चुका है, यानी पाकिस्तान उस घटना को क्या कर चुका है? भुला चुका है, पता नहीं लेकिन कब भुलाया है। तो यह भी इस तरह का बात है, यानी विशेष कहने का मतलब है जब विशेष समय का ज्ञान यानी जानकारी न हो, ज्ञान न हो तो वह क्या कहलाएगा? सामान्य। क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल की सूचित हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जो समाप्ति हो वह निकट में हो, है ना, या तत्काल में हुआ हो तो वह क्या कहलाएगा? आसन्न भूतकाल। कहने का मतलब इसे हम लोग पूर्ण वर्तमान के नाम से भी जानते हैं। जैसे में मैंने आम खाया है, यानी इससे पता चलता है कि वह तत्काल में यानी हाल फिलहाल में वह क्या किया है? पूर्ण रूप से आम क्या किया है? खा लिया है। मैं चला हूँ, वह क्या कर चुका है? चल चुका है। पाकिस्तान ने उस घटना को क्या कर चुका है? भुला चुका है। यानी जो पूर्ण रूप से समय को क्या सूचित खत्म कर दिया हो और लगे कि ऐसा वह मतलब नजदीक तत्काल में, यानी कह सकते हैं कि वह तत्काल रूप से यानी हाल फिलहाल में वह काम को क्या किया है? पूरा किया है। तो जब इस तरह का होगा तो क्या कराएगा? आसन्न भूतकाल। अब है पूर्ण भूतकाल। कहता है क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो और क्रिया को समाप्त होते हुए काफ़ी समय हो गया हो। देखो, जब तत्काल का बात है ना, तो वह हो जाएगा आसन्न। और जब तत्काल के बाद यहाँ कहता जब काफ़ी समय हो गया हो तो वह क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। जैसे में उसने राम को मारा था, यानी बहुत समय हो गया कि जो वह क्या किया था? राम को मारा था। पाकिस्तान उस घटना को भूल चुका था, यानी ऐसा सा लगता है कि समय बहुत दिन हो गया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि समय क्या हो चुका है? बहुत दिनों का बीत चुका है। और जब इस तरह का बात आएगा, है ना, बहुत दिनों का बात आएगा, जो समय बीत चुका है, तो क्या होगा? पूर्ण। जब हाल फिलहाल होगा तो वह आसन्न होगा, और जब पूरा होगा तो अधिक दिनों का तो क्या होगा? पूर्ण रूप से होगा। आगे देखिए, अब एक है अपूर्ण भूतकाल। इससे यह पता चलता है कि भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चला, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? अपूर्ण। यानी भूतकाल में हो रहा था लेकिन समाप्ति का बोध नहीं हुआ। जैसे में देख लीजिए, अमित गीत गा रहा था, यानी हम लोग वह गीत गाइए रहा था, हम लोग चले हैं, तो इससे पता चल रहा है कि वह भूतकाल में समाप्त हुआ था लेकिन उसके समाप्ति का पता नहीं चल रहा है, यानी पूरा नहीं है। समाप्त हुआ भूत में लेकिन वह पूरा नहीं है, पूरा का पता नहीं चल रहा है, तो वह क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे में काजल सो रही थी, जब काजल सो रही थी मैं उठ करके चला गया, तो यानी इससे पता चलता है कि वह भूतकाल में सो रही थी लेकिन अभी क्या कर रही है इसका पता नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे। लास्ट अंतिम क्या देखते हैं? संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदेश बना रहे। वहाँ भी संदिग्ध था, यहाँ भी है, तो जिसमें संदेश बना रहे, है ना, तो वह क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल। जैसे में तुमने खाया होगा, ना कहता है राम ने सोया होगा, राम ने, जैसे में लिख सकते हैं राम ने पढ़ा होगा, राम ने पढ़ा होगा। इसी संभावना है, और यानी संदेह, वह क्या है? संदेह है। और जब भी संदेह का बात आएगा तो क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। जैसे पाकिस्तान उस घटना को क्या चुका है? भूल चुका होगा, यानी वह भूल चुका होगा जब संदिग्ध है, संदेह है कि भूल चुका है कि नहीं, ये भी संदेह वाला बात है। जब भी संदेह का बात आएगा तो क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। लास्ट देखिए, इसमें आता है हेतु मद भूतकाल। कहता है इससे यह पता चलता है कि ना कोई काम भूतकाल में होने वाली थी लेकिन वह किसी कारण से नहीं हुआ।
ऐसा लग रहा था कि कोई काम भूतकाल में होने वाला था लेकिन वह काम नहीं हुआ, तो वह क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। शुरू होने वाला था भूतकाल में लेकिन अभी तक उसका कोई था पता नहीं है। जैसे में अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास गई होती। कहने का मतलब है अंशु अगर इंजीनियर बनती कब? जब वह पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास कर जाती, तो यानी वह भूतकाल में पास करती तब जाकर इंजीनियर बन जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यह क्या बोलेंगे? हेतु हेतु मद भूतकाल। कारण इस वाक्य में इंजीनियर न बनने पर स्पष्ट होता है कि पॉलिटेक्निक परीक्षा पास न होना, यानी जब वह पॉलिटेक्निक परीक्षा पास हो ले रहा था भूतकाल में, है ना, तो वही कहता है कि भूतकाल में होने वाली थी लेकिन वह किसी कारणवश नहीं हुआ, किसी कारणवश वो एग्जाम परीक्षा नहीं दिया, और जब परीक्षा नहीं तो इंजीनियर नहीं बन पाया। तो यही है हेतु हेतु मद भूतकाल। अब मेरा आता है तीसरा नंबर भविष्यत काल। तीसरा नंबर क्या आता है? भविष्यत काल आता है। तो कहता है जिस क्रिया में आने वाले समय का बोध हो, याद रखेंगे, जिससे आने वाले समय का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? भविष्यत काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। जैसे में वह कल घर आएगा, है ना, सीता घर जाएगी, मैं घर आऊँगा, इसी तरह का जो भी भविष्य का बात होगा, जब भी भविष्य का बात हो तो वह क्या कहलाएगा? भविष्यत काल कहलाएगा। अब देखते हैं भविष्यत काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो भविष्यत काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य भविष्य काल, एक संभाव्य भविष्य काल और एक हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। अब इसके बारे में देखते हैं। तो सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, है ना? तो जिस क्रिया से यह पता चले कि भविष्य में होगा। कब होगा? भविष्य में होगा, अभी वह नहीं है लेकिन भविष्य में होगा, तो वह क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य का। जैसे मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा, अभी तो नहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं प्रातः यानी भविष्य में, यह कब का बात दर्शा रहा है? भविष्य का। और जब भी भविष्य का बात दर्शाए तो वह क्या होगा? सामान्य भविष्य काल। तुम आओगे, अभी तो नहीं आए हो लेकिन तुम आओगे कब? सामान्य रूप से आएगा, यानी सामान्य भविष्य में होगा, तो वह क्या होगा? सामान्य भविष्य काल होगा। अब एक संभाव्य, और संभाव्य कहने का मतलब संभावना हो, भविष्य में कोई काम का कार्य होने की क्या हो? संभावना, तो उसे क्या बोलेंगे? भविष्य संभाव्य भविष्य काल। जैसे में संभव है रमेश कल आया, यानी संभवता है कि रमेश कल आया। शायद पिताजी आज बोले, ऐसा संभावना है, और जब भी संभावना का बात आएगा तो क्या होगा? संभाव्य भूतकाल होगा। एक है संभव है इस साल के अंत तक परीक्षा हो जाएगी। देखिए कोई कोई जब एग्जाम लटक जाता है तो ऐसा लगता है कि अब शायद अंत में हो जाएगी, तो संभावना बनी रहती है, तो वह क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल होगा। हो सकता है कल बारिश होगी, संभावना है कि कल बारिश होगी, हो भी सकती है, यानी संभावना की बात हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब है लास्ट मेरा हेतु हेतु मद भविष्यत काल। तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल क्या कहता है? कहता है कि क्रिया का भविष्य में होना या न होना किसी कारण से उपस्थिति पर निर्भरता करता है, यानी भविष्य में कोई काम होगा या नहीं होगा यह भविष्य में निर्भर करता है। और जब भी इस तरह का बोध हो तो क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी भविष्य में बात हो रहा है, भविष्य में होना या न होना किसी कारणवश जब उसके उपस्थिति को दर्शाएगा तो वह क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद भविष्य काल। जैसे में वह आया तो मैं जाऊं, ऐसा लगा है कि वह आएगा तो मैं क्या करूंगा? जाऊंगा, अगर नहीं आया तो नहीं जाऊंगा। वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा, यानी अगर आप कमाइएगा तो आपके पिताजी खाएंगे, अगर नहीं कमाए तो क्या खाएंगे? तो इस तरह का जब संभावना का बात है, कहने का मतलब इस तरह का होना और न होना का जब बोध होगा तो वह क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ हो जाएंगे। कहता है यह संभावना है, अगर ठंडक रहेगा तो स्रोत जल बर्फ बनेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, इस तरह का संभावना बन रहेगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को काल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर काल समझ में आ गया तो इससे पहले आप लोगों को संज्ञा का वीडियो मिल गया है, संज्ञा से पहले सर्वनाम का वीडियो आप लोगों को मिल चुका है, उसके बाद कारक का भी अपलोड हो चुका है, और आज हम लोग डालने वाले काल देख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ करके नोट भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और इसी के साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी हम लोग अगले इसी वीडियो में कराएंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए फिर हम ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछ रही है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? यानी क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य और आगे बढ़ा
वाक्य में कौन सा काल है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा भूतकाल, यानी मनुष्य क्या कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, और जो समय बीत गया है उसके लिए किसका बोध होगा, भूतकाल का। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है उस काल को क्या कहते हैं। वर्तमान समय में, काल का मतलब होता है समय, तो कहता है वर्तमान समय में काम को पूरा होने की संभावना रहती है तो वह कौन सा काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभावित होने के बात बताया जा रहा है, और जब भी संभावित का बात बताया जाएगा क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका हम लोग पूरा डेफिनेशन देख चुके हैं ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, यानी कोई भी काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन है काल, संज्ञा, क्रिया या विशेषण। तो जो काम करने में समय लगता है यानी काल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। कार्य क्या हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो पूरी तरह, तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन दिया है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो जो पूरा समाप्ति का बोध है यानी समय खत्म हो चुका है, और जो समय बीत गया वो क्या कहलाएगा, भूतकाल कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। जो भविष्य में होने वाली घटना है या कोई काम है क्या कहलाता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हुआ नहीं है लेकिन आने वाले समय में होगा, यानी भविष्य का बात बता रहा है, तो क्या कहलाएगा, भविष्यत काल कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो वह क्या कहलाएगा। ऑप्शन है वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर पूर्ण वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, यानी क्रिया के होने में क्या प्रकट हो, संदेह प्रकट हो, और उसकी वर्तमानता में संदेह न हो तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर हो जाएगा संदेह प्रकट हो, जब भी संदेह का बात होगा तो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है और उसे क्या कहते हैं। वर्तमान काल में जो चल रही है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्कालिक वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय तक ज्ञान न हो, यानी भूतकाल की क्रिया के विशेष समय तक ज्ञान न हो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सामान्य भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो, यानी क्रिया की समाप्ति का समय का स्पष्ट बोध होता है, वह क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है क्या कहलाता है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पूर्ण भूतकाल। हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार डेफिनेशन सही से देख लीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया भूतकाल में हो रही थी, यानी कोई काम कब हो रही थी, भूतकाल में, लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। भूतकाल में हो रही थी लेकिन समाप्ति का पता नहीं चलता है, वह जारी है, तो क्या कहलाएगा। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ नहीं है तो क्या कहलाएगा। भूतकाल में जब कोई काम पूरा न हो तो वह क्या कहलाता है।
सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संदिग्ध भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब संदेह का जब भी बात हो तो याद रखेंगे क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, यानी भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण वह न हो सकी, तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन है हेतु मध्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। या क्या कहता है, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण न हो सकी, तो क्या कहलाएगा, हेतु मध्य भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। कब होगी, भविष्य में होगी, तो क्या कहलाता है। ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, क्या कहलाता है, यानी भविष्य में होने की संभावना हो। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य, यानी संभावना की बात आ रहा है, और जब संभावना का बात आएगा तो भविष्यकाल में क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या करेगा, निर्भर करता है, तो क्या कहलाता है। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा इसका होगा हेतु, यानी क्या कहता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे, यानी जो एक है ना वह दूसरे पर निर्भर रहेगा, तो क्या कहलाएगा, हेतु मध्य भविष्यकाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह आता है कौन सा वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो वह आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा सामान्य वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन में अच्छी तरह से देख चुके हैं। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो फिर से बोल रहे हैं, एक बार सही से उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तत्कालिक वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह आया है कौन सा वर्तमान काल है, सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण या संभाव्य। तो वह आया है, और जब भी इस तरह का बात है तो पूर्ण रूप से आया हुआ है, और इसका डिफिनेशन भी समझा दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे देख करके, तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वह खाता होगा कौन सा वर्तमान काल है, पता है वह खा रहा होगा यानी वह खाता होगा, वह कौन सा वर्तमान काल है। ऑप्शन दिया है संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संदिग्ध वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। वह आया हो, वह लौटा हो, कौन सा वर्तमान काल है। ऑप्शन देखिए संदिग्ध, तत्कालिक, पूर्ण या संभाव्य। तो जो इसका सही आंसर होगा आपका या संभाव्य होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इसका सही आंसर। मोहन आया कौन सा भूतकाल है, सामान्य, आसन, पूर्ण या अपूर्ण। मोहन आया तो यह क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। डिफिनेशन में अच्छी तरह से बता दिया गया, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। मैं चला हूँ कौन सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो मैं चला हूँ तो यह क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सुरेश गीत गा रहा था कौन सा भूतकाल है, सुरेश क्या कर रहा था, गीत गा रहा था, यह कौन सा भूतकाल। ऑप्शन दिया है सामान्य, आसन्न, पूर्ण या अपूर्ण। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह अपूर्ण भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तुमने गाया होगा कौन सा भूतकाल है? तुमने गाया होगा यह कौन सा भूतकाल है? सामान्य, आसन्न, संदिग्ध या अपूर्ण? तो जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यह भी क्या है, गाया हुआ, यानी संभावना की बात बता रहे हैं, पूरा नहीं है। और जब भी पूरा ना हो तो क्या होगा, अपूर्ण होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा। चलिए तो हम लोग आज देखे हैं, कारक की परिभाषा भी देख लिए और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख लिए। अब हम लोग, और ये तो देख ही लिए, सबसे पहले मेरा क्या था, संज्ञा का वीडियो आप लोगों को मिला होगा। संज्ञा के बाद सर्वनाम का वीडियो आप लोगों को मिला होगा। सर्वनाम के बाद कारक का वीडियो मिला होगा। और आज यह चौथा लेक्चर है, काल, कारक आप लोगों को मिल गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो मिले वह जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।